स्टूडेंट, वेलकम टू पढ़ाई एकेडमी। हम अपने चैप्टर प्राइम टाइम चैप्टर 5 क्लास 6 प्राइम टाइम को कंटिन्यू करेंगे। आज हम जो इस वीडियो में कंसेप्ट कवर करेंगे दैट इज़ अ को प्राइम नंबर्स। ठीक है बेटा, को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर इज़ 1। ठीक है, 1 के अलावा उनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता। ऐसे नंबर्स को को प्राइम नंबर्स कहते हैं। बेटा को प्राइम, प्राइम इसके वर्ड के अंदर प्राइम आ रहा है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि जो नंबर को प्राइम है वो प्राइम हो। सबसे पहली बात, इसमें कंफ्यूज नहीं होता। ट्विन प्राइम जो मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था, ट्विन प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो दो प्राइम नंबर होते हैं जिनका डिफरेंस 2 होता है। यानी ट्विन प्राइम का जो सेट है उसमें दोनों नंबर प्राइम ही होंगे। बट को प्राइम नंबर का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जो सेट बन रहा है को प्राइम नंबर का वो दोनों प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। ऑल प्राइम नंबर्स आर को प्राइम, दैट इज़ ट्रू। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो आपस में को प्राइम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा उनके पास दो ही फैक्टर हैं, एक 1 और वो खुद। तो 1 कॉमन फैक्टर होगा ही होगा सबका। ठीक है, तो उसके अलावा वो दूसरे नंबर के टेबल में तो आ ही नहीं, दूसरे प्राइम नंबर के टेबल में तो वो नंबर आ ही नहीं रहा। अगर मैं बोल रही हूँ 2 और 3, क्या वो को प्राइम है? यस, वो दोनों प्राइम नंबर है, वो को प्राइम है। ठीक है, लेकिन बाकी और जो को प्राइम का जो सेट है वो ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों प्राइम नंबर ही हों। सबसे पहली बात। अब वो कहता है, इसके अंदर वो कहता है कि ग्रम्पी जो है वही हमारा ट्रेजर हंट वाला गेम। अब ग्रम्पी जो है वो ट्रेजर को ऐसे नंबर पे ब्रेक करके रखना चाहता है, दो ऐसे नंबर पे रखना चाहता है कि जम्पी कितने भी कोशिश कर ले उसको दोनों ट्रेजर ना मिले, दोनों नंबर पे ट्रेजर ना मिले। और वो सिर्फ और 1 का जंप लेना, उसे 1 जंप साइज अलाउड नहीं, क्योंकि 1 तो को प्राइम एक फैक्टर तो है। अगर वो 1 1 का जंप लेगा तो हर नंबर पे पहुंच जाएगा। तो ग्रम्पी ने जंपी को बोला आप 1 जंप नहीं ले सकते, आपका जंप साइज 1 नहीं हो सकता, आपको 1 के अलावा कोई जंप साइज सेलेक्ट करना है। और ग्रम्पी सोच रहा है कि मैं ऐसे दो नंबर्स को सेलेक्ट करूं कि जंपी जो है वो मेरे दोनों नंबर के ट्रेजर्स को नहीं ढूंढ पाए। अगर वो एक एक ही मिले उसे एक बार में, दोनों ना मिले। ऐसा कब होगा? जो वो दो नंबर सेलेक्ट कर रहा है अपने ट्रेजर को छुपाने के लिए वो को प्राइम्स हो। ठीक है, उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं 1 के अलावा। और 1 उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, 1 का जंप रिस्ट्रिक्टेड है। तो 1 अगर वो जंप नहीं लेगा तो अगर वो को प्राइम नंबर्स हैं तो जंपी दोनों नंबर्स का ट्रेजर नहीं हंट कर सकता, नहीं ले सकता। दिस इज़ क्लियर। अब वो कहता है चेक कीजिए क्या 15 और 39 जो है क्या ये ऐसे नंबर्स हैं अगर ग्रम्पी इन पे अपना ट्रेजर रखे तो वो मिले, उसको दोनों नंबर पे मिलेगा कि नहीं। अब देखो 15 और 39 बेटा, इनके अंदर 39 जो है और जो 15 है ये आपका 3 भी इसका फैक्टर 3 5 जा 15 और 3 13 जा 39। ठीक है, तो इसमें अगर वो 3 3 के जंप्स लेगा तो 15 पे भी लैंड करेगा और 39 पे भी लैंड करेगा। तो दीज आर नॉट को प्राइम्स, क्योंकि 1 3 3 और इसका भी 3 दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो 3 जैसे ही कॉमन फैक्टर हुआ तो ये को प्राइम्स नहीं है। अब यहाँ पर आओ 4 और 15। बेटा 4 और 15 आर को प्राइम, क्योंकि इसके अंदर कोई भी आपका कॉमन फैक्टर है ही नहीं 1 के अलावा। 4 और 15 में कॉमन फैक्टर इज़ 1। अब 4 के सारे फैक्टर्स निकाल लो और 15 के, चलो एक करके दिखाती हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन। 4 के फैक्टर्स निकालते हैं और 15 के फैक्टर्स निकालते हैं और फिर देखते हैं कॉमन क्या है। 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 4 जा 4, 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं। 2 में चेक कीजिए, हाँ जी 2 के टेबल में 4 आता है। 2 रिपीट हो गया, यहीं स्टॉप हो जाएंगे। 1 2 4 इसके फैक्टर है। 15 के निकालो, 1 15 जा 15, 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 3 5 जा 15, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में आएगा। ऑलरेडी लिख दिया हमने, यहीं पे मेरे फैक्टर्स की फाइंडिंग स्टॉप हो जाएगी। अब बच्चे बताइए 1 के अलावा क्या कोई कॉमन फैक्टर है? सिर्फ 1 मेरा कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब 4 एंड 15 आर को प्राइम नंबर्स। तो अगर वो अपना ग्रम्पी एक ट्रेजर 4 पे छुपाता है और एक ट्रेजर 15 पे छुपाता है, और अगर जम्पी जो जंप साइज़ लेगा, अगर मान लो उसने 4 का जंप साइज़ लिया या 2 का लिया, ठीक है, 2 का 1 तो उसको ले ही नहीं सकता जंप साइज़, तो दोनों तो मिलेंगे ही नहीं उसको। अगर वो 2 का जंप साइज़ लेगा तो उसको 4 का ट्रेजर मिलेगा, 15 का नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 15 का फैक्टर है ही नहीं। ठीक है, अगर वो 3 का जंप लेता है तो उसे 15 का ट्रेजर मिलेगा, 4 का ट्रेजर नहीं मिलेगा, बिकॉज 4 एंड 15 आर को प्राइम नंबर्स। देन हमारे पास आता है
18 एंड 29। अब देखो बेटा 18 एंड 29, 29 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो 29 एक प्राइम नंबर है, तो ये इसका और कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, 1 है अकेला और 29 है, तो ये हमारा को प्राइम नंबर्स ही लिस्ट में आएगा। तो अगर वो 18 और 29 दो नंबर्स पे वो रखेगा, दोनों को प्राइम्स है 18 और 29, तो भी उसको दोनों ट्रेजर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट इज़ 20 एंड 25। 20 एंड 25 को प्राइम्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप यूनिट प्लेस पे देखिए 0 और 5, ये 5 के फैक्टर्स हैं। 20 भी 5 20 का फैक्टर है, और 55 का भी फैक्टर है। तो अगर उसने जंपी ने 5 के जंप साइज़ चूज़ किया, 5 तो उसको रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, 1 ही रिस्ट्रिक्टेड है, तो 5 का जंप साइज़ अगर लेगा तो वो 20 का ट्रेजर भी ले लेगा और 55 का ट्रेजर भी ले लेगा, बिकॉज 20 एंड 55 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। Now moving to the next. What is there in the next? Okay. So what is special about safe pair? They do not have any common factor other than 1, because वो नंबर क्या कहलाएंगे, अगर 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं, को प्राइम कहलाएंगे। अब यहाँ पर उसने हमें एग्जाम्पल दिया है, एज 15 एंड हैव 3 एज कॉमन फैक्टर, दे नो नॉट, बट 4 एंड 9 आर को प्राइम्स। अब उसे हमें ये दिए कुछ नंबर्स दिए हैं जिसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द को प्राइम्स। चलिए हम इसको बोर्ड पे करते हैं। 18 एंड 35, पहले हम 18 के फैक्टर्स निकालते हैं और फिर 35 के फैक्टर्स निकालते हैं और देखते हैं को प्राइम्स है कि नहीं है। 18 के फैक्टर्स 1 18 जा 18, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, 4 के टेबल में 18 नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। यहीं पे मेरा फैक्टर्स फाइंडिंग स्टॉप। अब मैं सारे फैक्टर्स लिखती हूँ, 1 2 3 6 9 एंड 18, ये सारे मेरे 18 के फैक्टर लिस्ट आ गई। ऐसे ही अब मैं 35 की, 1 35 जा 35, 2 के टेबल में 35 नहीं आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 7 जा 35। इसके अलावा 35 के और कोई फैक्टर्स नहीं है, तो 1 5 7 एंड 35 ये मेरे फैक्टर्स आ गए। अब कॉमन फैक्टर देखिए, 1 तो कॉमन फैक्टर की लिस्ट में आएगा ही आएगा, ठीक है ना, 1 तो मेरा कॉमन फैक्टर है ही है। उसके अलावा कोई और आपको नंबर दिख रहा है? नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, 18 और 35 का, तो दे आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट हमें वो कहता है 15 और 37 को चेक करने के लिए। नेक्स्ट पेयर ऑफ नंबर जो हमें कह रहा है 15 और 37 को चेक करो कि वेदर दे आर को प्राइम और नॉट। 15 एंड 37, 37 तो बेटा ऑलरेडी इट्स अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो 1 15 जा 15, 3 5 जा 15, दैट्स इट। इसके अलावा 15 का कोई और फैक्टर नहीं है, तो ये मेरे फैक्टर आ गए। और 37 प्राइम नंबर है, तो इसके दो ही फैक्टर होंगे, 1 और 37, तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 1, तो ये भी को प्राइम नंबर्स हैं। दूसरा पेयर वो हमें कहता है कि 30 एंड 415, 30 एंड 415। चलिए इसके फैक्टर्स निकालते हैं। बेटा फैक्टर्स निकालने के लिए हम और एक और तरीका, मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी सिखा सकती हूँ, पहले इसी मेथड से करते हैं। 1 30 जा 30, 2 15 जा 30, 3 10 जा 30, ठीक है। 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 6 जा 30, 5 के बाद 6 आता है, वो यहाँ से आ गया, तो यहाँ पर स्टॉप करेंगे। 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30 आर माई फैक्टर्स ऑफ 30। अब 415 के निकालेंगे। एंड में 5 है, तो 2 से तो जाएगा नहीं, यहाँ पर ऑड नंबर है। जब एंड में हमारी यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर होता है तो वो 2 का फैक्टर, 2 उसका फैक्टर नहीं होता।
3 के 5, इसका टोटल इज 10, 3 से भी नहीं जाएगा ये, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यही फैक्टर है और कोई फैक्टर नहीं आएगा इसका, क्योंकि इसके एंड में 5 है तो ये 10 का भी नहीं हो सकता, 2 का नहीं है तो 6 का भी नहीं होगा, 2 और 3 का नहीं है तो ये 6 से भी नहीं जाएगा। ये डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको बाद में कराऊंगी, इसी चैप्टर का पार्ट है। तो हमारे पास 1, 5, 83 एंड 415 ये हमारे फैक्टर आ गए। अब देखिए कॉमन फैक्टर 1 तो है ही हमारा, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा हमारा 5, यहाँ देखिए 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, तो 1 एंड 5 यानी कॉमन फैक्टर 2 हो गए, 1 के साथ साथ 5 भी आ गया, तो ये कोप्राइम नॉट अ कोप्राइम, इट्स नॉट अ कोप्राइम। ठीक है बेटा, नाउ इसे इरेज करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट पेयर ही वांट्स टू चेक, 17 एंड 69। 17 not 71। 17 and 69। 17 इज़ अ प्राइम नंबर, तो इसके 2 ही फैक्टर होंगे, 1 एंड 17। हमने अभी 20 तक किया है, 69 का निकालते हैं, इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, सो इसके और भी कॉम्पोजिट नंबर है। तो 169 जा 69, 3 से जाएगा 23 जा, ठीक है, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा। आई थिंक यही इसके फैक्टर्स हैं सिर्फ, तो इसके फैक्टर्स आ गए 1, 3, 23, इट इज़ राइटिंग लाइक दिस, 23 सॉरी एंड 69। अब इसके कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए, ओनली 1, सो दे आर कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट वो पेयर हमें कहता है 81 एंड 18। 81 एंड 18, चलिए 81 का निकालते हैं, 181 जा 81, 2 के टेबल से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 327 जा 81, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं, 9 से जाएगा, 81। सो हमारे फैक्टर आ गए 1, 3, 9, 27 एंड 81, करेक्ट। 18 इज़ अ easy, 1, 18 जा 18, 2, 9 जा 18, 3, 6 जा 18, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इसके फैक्टर्स हो गए 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18 सॉरी। तो अब इसमें देखो कॉमन फैक्टर तो हमें काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं, 1 नज़र आ रहा है, 3 नज़र आ रहा है, 9 नज़र आ रहा है, सो ये सारे हमारे कॉमन फैक्टर हैं। तो 1 से ज़्यादा कॉमन फैक्टर है, तो ये इट्स नॉट अ कोप्राइम, इट्स नॉट अ कोप्राइम नंबर। क्लियर? सो वी हैव डन विद दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट वन। ये हमारा दिस क्वेश्चन we have done this question. Now while playing the idli vada game with different number pairs, Anshu observed something interesting. Sometimes the first common multiple was the same as the product of the two numbers. कई बार उस हाँ ऐसे होता है, ठीक है। क्या होता है, जैसे हम 2 और 3 कह रहे हैं, ठीक है, अगर 2 और 3 का हम फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स निकाले, वो प्रोडक्ट है। 2 और 3 का अगर मैं कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल निकालूंगी तो वो उनका 6 ही आएगा।
ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है, ठीक है, और कई बार ऐसा नहीं होता। जैसे 4 और 3, अब दो नंबर लिए मैंने 4 और 3, इनको भी जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आएगा वो 12 होगा, ठीक है। तो उनका प्रोडक्ट ही फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होता है। और कुछ टाइम पे ऐसा नहीं होता। जैसे 2 और 4 ले लो, 2 और 4 का अगर मैं कॉमन मल्टीपल निकालूं, 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स अगर मैं निकालूं, तो फर्स्ट कॉमन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 9, 2 4 जा 8, सॉरी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हमें मिल गया 6 है, और 3 2 जा 6 होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि नंबर का प्रोडक्ट ही उनका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है। ऐसे ही 3 और 4 में भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो हमें मिला 12, और वो इनका प्रोडक्ट भी है, ठीक है। लेकिन अगर इसी के ऐसे भी नंबर हैं, जैसे अब मैं 2 और 4 लूँ, ठीक है, 2 और 4 के कॉमन मल्टी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब यहाँ पर 4 1 जा 4 पहला कॉमन मल्टीपल आ गया, जो कि इसका प्रोडक्ट नहीं है। तो हमारे पास दोनों तरीके के सेट हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी नंबर हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो उनका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होगा, और ऐसे भी नंबर हैं जिनका कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल उनका प्रोडक्ट नहीं होता। तो हमने ये यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरे कर लिए। आई थिंक कोप्राइम, अच्छा इसमें एक चीज़ और है हमारा, पेग। बेटा ये एक कोप्राइम आर्ट है। इसमें वो क्या कह रहा है, जैसे उसने यहाँ पर पेग्स का मतलब है पॉइंट्स, तो उसने पहले डायग्राम में 12 पॉइंट्स लिखे 1 से लेके 12 तक, और उसने उसको बोला उसका जो थ्रेड गैप है वो 4 का है, ठीक है। 1 से हमेशा थ्रेड को काउंट करना है 1 से, तो 1 से काउंट कीजिए पहला थ्रेड वो कहाँ टाई करेगा, 4 पे करेगा, क्योंकि 4 का गैप ले रहा है। 4 के बाद नेक्स्ट 4 2 जा 8, फिर 4 के मल्टीपल्स में हमें उसको धागे को टाई करना है। तो पहले उसने 4 का उसका 12 तक का उसका पेग, जो पेग है, टोटल पेग्स हैं दैट इज़ 12, और 4 के थ्रेड गैप ले रहा है, यानी 4 के मल्टीपल्स में धागे को बांध रहा है। तो पहले उसने 4 पे लगाया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, एंड 4 3 जा 12 कर सकते हैं, जैसे उसने यहाँ पर किया नेक्स्ट वाले डायग्राम में। अब वो सेकंड डायग्राम में 12 की जगह 13 पॉइंट्स ले रहा है, और थ्रेड का गैप 3 लिख रहा है। तो पहला अगर थ्रेड का गैप अगर वो लिखेगा, तो अगर हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और 3 के मल्टीपल्स में कर रहे हैं, तो पहले वो 3 पे टाई करेगा, ठीक है। उसने 3 से स्टार्ट किया, ही स्टार्टिंग फ्रॉम 3 नाउ। तो 3 के बाद 3 2 जा 6, 6 पे पहुंच गया, उसने 3 से 6 को लिंक किया, फिर 6 से उसने 9 को लिंक किया, 9 से उसने 12 को, ठीक है। अब उसके 12 के बाद 3 का गैप्स रखो, 1 2 3। अब 12 से वो कहाँ चला गया, 2 पे चला गया। फिर 3 का गैप रखो, 1 2 3, 2 के बाद वो 5 पे आ गया। ऐसे ही वो उसका कॉन्टिन्यू, उसने पूरा एक थ्रेड को तब तक लपेटता चला गया जब तक कि उसके सारे नंबर्स कवर नहीं हो गए। यहाँ पर उसने 16 अपना पॉइंट्स रखे हैं, और उसके बाद हमें बताना है कि ऑब्जर्व द पिक्चर, शेयर एंड डिस्कस व्हाट अबाउट द अदर। इन सम डायग्राम द थ्रेड इज टू एवरी पैग। यहाँ पर देखो हर पैग पे, हर पॉइंट पे आपका थ्रेड टाई हुआ है। इन द सेकेंड डायग्राम पहले 6 से स्टार्ट किया उसने, लेट्स सी। ये देखिए, अगर वो 6 के गैप्स पे चल रहा है, ठीक है बेटा, 6 का गैप लिया उसने, 6 के बाद वो 12 पे पहुंच गया, 6 का गैप 6 2 जा 12, फिर 6 के बाद गैप लेगा 6 का, 12 के बाद 6 गैप्स लिया उसने, तो वो 12 के बाद कहाँ पहुंचा, 12 के बाद वो पहुंचा 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप, 6, 2 पे आ गया। देखो 12 से उसने 2 को टाई किया। अब वो फिर 6 का गैप लेगा 2 के बाद, 1 2 3 4 5 6, 8 पे आ गया। फिर 6 का गैप लेगा, 1 2 3 4 5 6, 14, उसने 8 को 14 से, इस तरीके से वो 6 6 के गैप्स में ये चल रहा है, ठीक है बेटा। अब उसने 6 को यहाँ पर भी 6, फिर उसने 6 के बाद 12 को वो किया है, लिंक किया है, फिर 18 को, फिर 24 को, ठीक है। फिर 24 के बाद उसको
6 पे ही आ गया, क्योंकि यहाँ पर 6 के गैप में और कोई पैगिंग हो ही नहीं पाएगी और कोई टाई हो ही नहीं पाएगा इसके अंदर, क्योंकि उसके जो 6 के गैप हैं वो बार बार इन्हीं नंबर्स पे मूव होते रहेंगे। मेक सच पिक्चर्स फॉर द फॉलोइंग। 15 पैक्स लिखना है, थ्रेड गैप 10 लिखना है बेटा। इसको तो अगर आप सर्कल बनाओ 15 पैक्स का, ठीक है, 15 यहाँ पर बनाते हैं। ये मैं एक करके दिखा रही हूँ, रेस्ट इज़ होमवर्क, ठीक है। अगर आप 15 पैक्स का लेते हो, यहाँ से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई एम मेकिंग इट रॉ बेटा, 10 11 12 13 14 एंड दिस इज़ 15, सॉरी 14 को थोड़ा ठीक करते हैं, 14। अब बोलते हैं 15 पैग्स हैं और हमें थ्रेड गैप लिखना है, थ्रेड गैप ऑफ 10, ठीक है। अब उसने 10 से शुरू करेगा, ठीक है। अब 10 गैप्स, इसके बाद 10 जम्प्स लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 से शुरू, पहले वो 5, ठीक है। फिर 10 गैप्स लेगा तो कहाँ आ जाएगा, 15 पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपका जॉइन होता रहेगा। फिर वो 10 गैप लेगा, वो 10 पे आ जाएगा, ये आपका बनेगा पैगिंग, ठीक है। और ये इसके बाद रिपीट नहीं होगा, फिर 10 से 10 पे पहुंच गया, फिर 10 से फिर उसको 5 पे आ जाएगा, फिर यही रिपीट, यही प्रोसीजर रिपीट होता रहेगा। अब ऐसे 10 पैग्स लेता है और 7 का गैप, ये आप फिगर आउट कर सकते हैं, ये वेरी सिंपल। जितने उसने थ्रेड गैप्स लेने हैं उस नंबर से स्टार्ट कीजिए और उतने जंप्स लेते हुए धागे को बार बार नंबर्स पे, आपको पता चलेगा क्या वही पैटर्न रिपीट हो रहा है या हर नंबर पे आपका थ्रेड टाई हो रहा है। इट्स वेरी इजी। सो दैट्स इट फॉर द क्लास टुडे एंड बेटा होप कि ये आपको समझ में आएगा। इन केस एनीथिंग इज़ नॉट क्लियर यू कैन कमेंट मी और you can download the Padhai app. There you will find the solutions, test series and worksheet, and please do like, subscribe and beta comment. Thank you so much.